गुड आईएमसी दोस्तों, आईएमसी के आज के इस लाइव सेशन में मेरी ओर से और पूरी मैनेजमेंट की ओर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। मेरा आशीर्वाद है कि आज का ये सेशन आप लोगों के काम आए। मैं ऊपर वाले के आगे प्रेयर करता हूं कि उसके आशीर्वाद मिले और आज हम कुछ नया सीख पाएं, कुछ नया सिखा पाएं। डॉक्टर अशोक भाटिया, चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, उनका ये बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, और मिस्टर सत्यन भाटिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमसी, उनके द्वारा चलाया गया ये प्लेटफॉर्म। आईएमसी आपको अमीर नहीं बना सकती है, आईएमसी आपको सेहतमंद नहीं बना सकती है। आईएमसी ने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया है, अमीर आपने खुद बनना है, सेहत आपने खुद बनानी है। आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आपने पैसा भी कमाना है, आपने नाम भी कमाना है, आपने इज्जत भी कमानी है, आपने शोहरत कमानी है, और आपने अपने और अपने परिवार की सेहत ठीक करनी है। तो आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म में आपको प्रोडक्ट्स मिली हैं, आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बिजनेस का प्लान मिला है। इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हम सब ने अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को खूबसूरत करना है। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर पर्सनल लाइफ बढ़िया होगी तभी प्रोफेशनल लाइफ सही चल पाएगी, और अगर प्रोफेशनल लाइफ सही चलेगी तभी पर्सनल लाइफ बढ़िया हो पाएगी। तो हमने पर्सनल लाइफ को एंड प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को टुगेदर, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। तो मैं मैनेजमेंट का थैंक्स करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए आज का ये पावरफुल सेशन शुरू करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप आईएमसी में हो या हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग इस सेशन को सुन रहे हो जो आईएमसी में नहीं है, लेकिन मेरा वादा है ये सेशन सबके काम आ जाएगा। बहुत क्लियर है कि हमारा माइंड जो सोचता है, हमारा दिमाग जो सोचता है, हमारी बॉडी वही एक्शन करती है। मैं इसको रिपीट करता हूं, हमारा माइंड जो सोचता है, हमारी बॉडी वही एक्शंस करती है। जो हमारा माइंड हमें डायरेक्शन देता है, हमारी आंखें वही देखती हैं, हमारे हाथ वही कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारे पांव उसी तरफ चलते हैं, यानी पूरी बॉडी के पार्ट्स वही कुछ करना शुरू कर देते हैं जो हमारा माइंड सोचना शुरू करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो कंप्लीट शरीर है, इसका जो चेयरमैन है, इसका जो डायरेक्टर है, जो इसका मेन चलाने वाला बंदा है, वो हमारा दिमाग है। इस दिमाग की चेयरमैनशिप में ही पूरी बॉडी काम करती है, चाहे वो हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा मुंह है, हमारा नाक है, हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं। जब हमारा माइंड सोचता है कि मैं बीमार हूं, तो यकीन मानिए बॉडी ऐसे बिहेव करती है जैसे वो बीमार है। अगर हमारा माइंड सोचता है कि आज थके हुए हैं, तो हमारी बॉडी ऐसे ही बिहेव करती है जैसे बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है। अगर हमारा माइंड सोचता है कि आज दिन बहुत बढ़िया है, तो हमारी आंखों को हर तरफ खुशहाली, हर तरफ हरियाली, हर तरफ बढ़िया दिन दिखाई देना शुरू हो जाता है। और अगर हमारा माइंड सोचता है कि आज का दिन बहुत बुरा है, तो हमारी आंखों को सब तरफ बुराई 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 ही दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी हमारे माइंड के कंट्रोल में है, यह किसी और के कंट्रोल में नहीं है, ये केवल हमारे माइंड के कंट्रोल में है। अगर ये हमारे माइंड के कंट्रोल में है तो हमारा माइंड इसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा, तो ये पॉजिटिव चलती रहेगी। अगर ये इसको नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देगा तो ये नेगेटिव चलना शुरू कर देगी। जिस दिन हमारा माइंड सोचता है कि मैंने 20,000 रुपए महीने की नौकरी करनी है, यकीन मानो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपको उस दिन या उससे अगले दिन हर जगह पर 20-20 हजार की नौकरियों की ऑफर्स दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। न्यूज़पेपर में वैकेंसीज का पेपर, वैकेंसीज का पेज, नौकरियों का पेज पहले भी आता था,
लेकिन पहले आपको कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आपकी बॉडी ने अपनी माइंड से वो डायरेक्शंस नहीं ली थी। तो माइंड ने आंखों को कहा कि मुझे 20,000 रुपये महीने की नौकरी चाहिए, और आंखों ने वो सब कुछ देखना शुरू कर दिया जहां पर 20,000 रुपये महीने की नौकरी की अवेलेबिलिटी है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिखाई दिया, आपकी शरीर उस तरफ जाना शुरू हो गया जहां 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है। और अगर आपका माइंड ये सोचे कि मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए महीने की नौकरी, तो आपको 1,00,000 रुपए महीने के ऑप्शंस ही दिखाई देंगे। और यही फर्क है एक नेटवर्क कंपनी में। यहां पर आपका माइंड कुछ भी सोच सकता है, किसी भी साइज का सोच सकता है, और उसके मुताबिक आपकी बॉडी, आपके हाथ, आपकी आंखें काम करना शुरू कर देती हैं। तो मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि हमने बड़े से बड़ा सोचना है ताकि हमारी बॉडी बड़े से बड़ा करने में कुछ चल पाए, कुछ मूव कर पाए। क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट में जब प्लेयर आउट होता है ना, तो प्लेयर एकदम बोलता है कि आई न्यू इट, यानी आउट होते ही वो बोलता है कि मुझे पता था। क्यों आउट हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही घूम रहा था कि मैंने आउट होना है, और बॉडी उसको आउट कर गई। तो मेरा जो आज का मेजर मैसेज है आईएमसी के एसोसिएट्स के लिए भी, और जो आईएमसी के एसोसिएट्स अभी नहीं हैं और मेरे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए भी, कि बड़े से बड़ा सोचिए, बड़े से बड़ा, जितना बड़ा सोच सकते हैं। सोचने में क्या जाता है? मुझे एक बंदा मिला जो फॉरेन कंट्री से आया था, एविएशन इंडस्ट्री में है, उसकी अपनी एयरलाइंस हैं। तो मुझे कहता है कि मदान साहब, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं कहा बोलिए। कहते 2 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। मैंने कहा मेरे साथ 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों डिस्कस करना चाहते हो भाई? ना ही तो मैं फाइनेंसर बन सकता हूं कि आपको 2 लाख करोड़ रुपया कहीं से अरेंज करके दूं, ना ही मेरे पास एविएशन इंडस्ट्री का कोई टेक्निकल नॉलेज है जो मैं आपको उसमें दे पाऊं, ना ही मेरे पास कोई एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, ना मैं पायलट हूं, ना मैं स्टीवर्ड रहा हूं। तो मैं क्यों सुनूं आपसे? क्यों आप मुझे सुनाना चाहते हैं? 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। तो उसने मेरे से क्वेश्चन किया, ठीक है मदान साहब, आप इतना सुना दीजिए, इतना बता दीजिए कि आप आने वाले 1 साल में कितने पैसे कमाओगे। अब मेरे दिमाग में घूम रहा था 1-1.5 करोड़ कमाएंगे। मैंने कहा यार, बंदा 2 लाख करोड़ की बात कर रहा है, इसको मैंने 1-1.5 करोड़ कह दिया ना, तो ये मेरी बेइज्जती है, और इसको भी लगेगा कि यार मदान साहब इतना छोटा सोचते हैं। तो मैंने ना बहुत बड़ी फिगर बोल दी। मैंने कह दिया 20 करोड़। यानी उसने कहा कि अगले साल कितने पैसे कमाओगे? मैंने कहा 20 करोड़। तो पता उसने क्या कहा? कहता है बस यही फर्क है, आप सोचते भी छोटा हो। अरे यार, मैंने अपनी सोच से 20 गुना बड़ा बोल दिया, तब भी उसे लगा। कहता है आप सोचते भी छोटा हो, कम से कम सोच तो बड़ा लो। मुझे महसूस हुआ उस समय कि हम अपनी सोच को लिमिट कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी अपने एक्शंस को लिमिट कर लेती है। माय डियर एसोसिएट्स, आज के बाद जो भी आपके दिमाग में घूम रहा है कि आपने आईएमसी में कमाना है, मेरी आपको सजेशन है, मेरी आपको एडवाइस है कि उस सोच को एटलीस्ट 5 गुना कर लीजिएगा। 5 गुना कर लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो 5 लाख, तो 25 लाख सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हो 1 करोड़, तो 5 करोड़ सोचना शुरू कर दीजिए। सोचने में लिमिट नहीं है, लेकिन आप विश्वास करना, और आने वाले टाइम में आप जब भी मुझे मिलोगे, आप जरूर कहोगे कि टीएस मदान, आपने सही गाइड किया था। विश्वास करना कि अगर आपने अपनी सोच को 5 गुना एक्सटेंड कर दिया, स्केल अप कर दिया, तो आपकी बॉडी उसी तरह से 5 गुना रिजल्ट्स लेने के लिए काम करना शुरू कर देगी, और रिजल्ट्स आएंगे। मैंने अक्सर हर सेमिनार में एक पॉइंट टच किया है, और यहां भी अगर नहीं करूंगा तो वो शायद मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं होगा। जब तक आपकी सोच को सुनकर
आपके लक्ष्य को सुनकर, आपके गोल को सुनकर 5 लोग आपको पागल नहीं कहते हैं, तो आपका लक्ष्य छोटा है। अगर आपके लक्ष्य को सुनकर 5 लोग आपको पागल नहीं कहते हैं, तो आपका लक्ष्य छोटा है। और बड़ा सोचो, और बड़ा सोचो, जब तक आपको कोई पागल कहना ना शुरू कर दे। मैंने अपने सिस्टर से बात की कि मैं चाहता हूं 25,000 रुपया महीना कमाना, और मेरी सिस्टर ने कहा तू कमा सकता है, यू कैन, तेरे में एबिलिटी है। इसका मतलब अभी मेरी सोच छोटी है, अभी मेरा गोल छोटा है। मैंने अपने भाई से बात की, भैया दादा मैं चाहता हूं 50,000 रुपये महीना कमाना, 75,000 रुपये महीना कमाना, और मेरे भाई ने कहा तू कमा सकता है। यस, इसका मतलब अभी भी मेरा लक्ष्य छोटा है। मैंने अपने चाचा जी से बात की, चाचा जी मैं चाहता हूं 5 लाख रुपए महीना कमाना, और मेरे चाचा जी ने कहा यस तू कमा सकता है, तेरे में वो कैपेबिलिटीज हैं। इसका मतलब अभी भी मेरा लक्ष्य छोटा है। तो मैंने फिर अपने एक दोस्त से बात की, रमेश मैं चाहता हूं 10 करोड़ रुपए महीना कमाना, और रमेश कहता है पागल हो गया है क्या? पहला बंदा मुझे मिल गया जो मुझे पागल समझ रहा था। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से बात की, अपने मदर से बात की, फादर से बात की, अपने आस पड़ोस से बात की। सभी लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया है। तो मुझे पता चल गया कि यस मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि पागल ही कहीं पहुंचते हैं। वो पागलपन, वो जुनून, वो पैशन, वो कमिटमेंट, जब तक वो नहीं है ना, तब तक हम कहीं पर भी पहुंच नहीं सकते हैं। माय डियर एसोसिएट्स, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्किंग। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि आप नेटवर्किंग किसे बोलते हो और नेटवर्किंग होती क्या है। मेजॉरिटी ऑफ एसोसिएट्स जब भी मुझे मिलते हैं तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, जो मुझे कहते हैं उसका सवाल मानते हैं, कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर लोग दूर भागते हैं ना, तो हमारे अपने दोस्त भागते हैं, अपने रिश्तेदार भागते हैं, हमारे आस पड़ोस वाले हमारा साथ नहीं देते, हमारे रिश्तेदार ही हमें ज्वाइन नहीं करते, हमारे दोस्त ही हमें ज्वाइन नहीं करते, तो बाहर के लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? यहां रोल आता है नेटवर्किंग का। आप नेटवर्किंग समझते हो, किसी के पास गए, उसे अपना प्लान सुनाया और उसने ज्वाइन करना है, भाई ये नेटवर्किंग हो गई। नेटवर्किंग ये नहीं होती है। नेटवर्किंग होती है कि उसकी करीब जाना, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यूज देनी, उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना, उसकी सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूट करना। उसके बाद जब आप उसके पास जाते हो ना कुछ मांगने के लिए, तो माय डियर एसोसिएट्स, मांगना नहीं पड़ता है, लोग दे देते हैं। फिर यह नहीं कहना पड़ता कि मेरे से ये प्रोडक्ट्स लो, खरीदो। लोग प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। फिर यह नहीं कहना पड़ता कि मेरे इस सिस्टम को ज्वाइन करो, लोग ज्वाइन कर जाते हैं। मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि अगर आज आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब कि रिश्तेदारों की जरूरत पड़ने पर आपने उनका साथ नहीं दिया था। आज आपके दोस्त आपसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं या आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपने दोस्तों की जरूरत पड़ने पर उनका साथ नहीं दिया था। सेम हालत आपके पड़ोसियों के लिए है, सेम हालत आपके कोलीग्स के लिए है। आपने अगर समाज में से कुछ लेना है तो लेने से पहले देना पड़ेगा। तो नेटवर्किंग यही है, इसे ही नेटवर्किंग कहती है। लोगों के करीब जाओ, लोगों के नजदीक जाओ, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करो, लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ सहयोग दो। उनकी जिंदगी में जब चेंज आएगा ना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि यार किसी ना किसी तरह मैंने इसको भी ओब्लाइज करना है, इसके साथ जुड़ना है। जब वो जुड़ने आएंगे तो आपको ओब्लाइज करने के लिए आएंगे, लेकिन जब जुड़ जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि एक्चुअली उन्होंने आपको जो ओब्लाइज नहीं किया, ओब्लाइज तो आपने उनको किया, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी देके, बहुत बड़ा अवसर देके, बहुत बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स देके। तो आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करनी है कि आज मैंने ज्वाइन कर लिया, सुबह मेरे पास 100 ज्वाइनिंग्स आ गई। आ तो जाएंगी, फ्री ज्वाइनिंग है, लोग तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी बात तो नहीं मानेंगे ना।
ये प्रोडक्ट खरीदो, आपकी बात क्यों मानेंगे? आपने आज तक उनकी बात मानी थी? उनके घर में शादियां हुई हैं, आपने कभी हाथ बटाया? उनके घर में सुख दुख आए, आप कभी उनके घर में हाथ बटाने गए? माय डियर एसोसिएट्स, ये छोटा सा फर्क है बस। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है नेटवर्किंग, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कोई एमबीए नहीं करनी पड़ती है, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ लोगों के करीब जाना पड़ता है। जब आप लोगों के करीब चले जाते हो ना, तो लोग आपसे खरीदना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अच्छा सेल्समैन नहीं बना सकता हूं, लेकिन अगर मेरी बातों के ऊपर आप अमल करते हो तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे, और जब अच्छे इंसान बन जाओगे ना, तो लोग आपसे खरीदने आ जाएंगे। यानी आप सेल्समैन चाहे ना बन पाओ, लोग आपके लिए अच्छे परचेजमैन बन जाएंगे, और जब लोग आपके लिए परचेजमैन बन जाएंगे तो जो आप बेचना चाहोगे वो बिकेगा। क्वालिटी तो ऑलरेडी अच्छी है ना। यहां तो होता ना कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी नहीं थी कि हम क्या करते, या तो होता कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की गिनती कम थी तो हम क्या करते, या होता हमारा प्लान इतना बढ़िया नहीं है, बिजनेस प्लान इतना बढ़िया नहीं है तो हम क्या करते। जब बिजनेस प्लान भी बढ़िया है, जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़िया है, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हैं, हमारी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, हमारे प्रमोटर्स, चेयरमैन साहब, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जमाने के साथ चलने वाले हैं, अपने एसोसिएट्स का, अपने नेटवर्क का, अपनी सारी कंपनी का पूरा ध्यान रखते हैं, तो फिर कमी कहीं ना कहीं आप लोगों में ही रह जाती है। आपने देखा है इसी कंपनी में कोई बंदे लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, तो अगर कंपनी में, अगर प्रोडक्ट्स में, अगर प्लान में कहीं कमी होती तो वो लोग लाखों करोड़ों कैसे कमा पाते? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि कमी कहीं ना कहीं उन लोगों में है जो नहीं कमा पा रहे, और वो छोटी सी कमी है कि आप नेटवर्किंग की परिभाषा नहीं समझते थे। आज के बाद आपने नेटवर्किंग करनी है, लोगों के बीच में जाना है। घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर ही केवल नेटवर्किंग हो सकती है। जो सोशल नेटवर्किंग है थ्रू इंटरनेट, वो केवल आपकी बाहर की नेटवर्किंग को, फिजिकल नेटवर्किंग को सपोर्ट करेगी बस, लेकिन वो दिल से दिल तो नहीं मिल पाएगा ना, वो सपोर्ट करेगी। वो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आप जैसे जैसे फ्री होते हैं, अपने घर से बाहर की प्रेजेंस को ज्यादा कर लीजिए। घर का दरवाजा एक बार सुबह छोड़ दिया तो रात से पहले दोबारा नहीं देखना है। कस्टमर का दरवाजा, प्रोस्पेक्ट का दरवाजा बार बार विजिट कर सकते हो, अपने घर का दरवाजा बार बार विजिट नहीं करना है। कोई काम नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो सुबह निकलिए, कंपनी गार्डन्स घूमने चले जाइए, वहां पर भी लोग आपको मिलेंगे। सुबह निकलिए, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद चले जाइए, वहां पर भी लोग आपको मिलेंगे। शाम को आप कहीं पर चाय पीने बैठ जाइए, वहां पर भी लोग आपको मिलेंगे। मैंने अपने करियर में बहुत बार बिना किसी काम के ट्रेवल किया है। मैं एक शहर से टिकट लेके 3 घंटे 4 घंटे ट्रेन में बैठा रहता था, दूसरे शहर चले जाता था, और दूसरे शहर में वापसी की टिकट लेके उसी ट्रेन में वापस आ जाता था। कई बार मैंने एयर ट्रैवल ऐसे किया है, बिना काम के एयर टिकट खरीदी, दूसरे शहर में चला गया, वहां से फिर एयर टिकट खरीदी, वापस आ गया। पूरे दिन में इतना ही काम किया, लेकिन उस दौरान मुझे लोग मिले। जब लोग मिले तो मैं लोगों के करीब गया, किसी की मैंने तारीफ की, किसी का मैंने हालचाल पूछा, किसी के मैं काम आया, और वहीं पर तो नेटवर्किंग हो गई। जब वो नेटवर्किंग हो गई तो उसके बाद रिजल्ट्स भी आए हैं, और इस एज तक पहुंचते पहुंचते रिजल्ट्स के लिए काम नहीं करना पड़ा। अब भी रिजल्ट्स के लिए काम नहीं करना पड़ता है, ये नेटवर्किंग ही काम आ रही है। आपके भी नेटवर्किंग काम आएगी। जितने लोग इसमें चैट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मैं फोकस्ड चलता हूं, मैं मल्टी टास्किंग नहीं कर पाता हूं। जब मेरे लाइव सेशन होते हैं, आप लोगों के नाम पढ़ने होते हैं, तो केवल नाम ही पढ़ता हूं। तो आप भी अपना नाम लिखने की जगह मेरी बातों को सुनने में अपना ध्यान फोकस कीजिए, क्योंकि पहले आप अपना नाम पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि मैं अब आपका नाम बोलूंगा, और उसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं कि दूसरों के नाम कौन कौन से हैं उनको पढ़ना है। तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन बातों से।
नाम, अपना नाम सबसे सुंदर होता है, इससे बढ़िया हसीन वर्ड कोई नहीं होता है। लेकिन आज हम किसी और मकसद के लिए लाइव हुए हैं, तो यहाँ पर हम केवल बातें करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से आए थे, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक तो मैंने लिया है मिराकल मिशन का कोई क्वेश्चन था कि 1-2 महीनों में ही कैसे इनकम जनरेट हो सकती है। देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा पौधा है जो शुरुआत में मेहनत मांगता है। हम यहाँ पर गेहूं की खेती करते हैं कई स्टेट्स में, तो गेहूं की खेती में 5-6 महीने का समय लगता है, जो एग्रीकल्चर समझते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। कई खेती ऐसी होती है कि आज हमने खेती की, 10 दिन के बाद सब्जी काट ली। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, मेरा नॉलेज गलत भी हो सकता है। जो चाय की खेती होती है, चाय के बागान होते हैं, चाय की खेती में 90-95 साल आप पत्तियां तोड़ सकते हो, उसकी फल ले सकते हो। 2 साल मेहनत करने के बाद आपका जो चाय का पौधा है वो ऐसा बन जाता है कि 90-100 साल आप उसकी पत्तियां तोड़ते रहो। ऐसे ही ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। ये नौकरी नहीं है कि आप पहले दिन से तनख्वाह पे लग गए और वो तनख्वाह ही चलती रहेगी। नौकरी में जो ग्राफ है ना, वो सीधा चलता है, साल बाद थोड़ा सा हिलता है। जब थोड़ा सा हिलता है तो उतनी तो महंगाई हो गई होती है। 10-15% साल के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता है, उतनी महंगाई हो गई होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ी सी कम मेहनत लग सकती है, लेकिन नेटवर्किंग में मेहनत ज्यादा है, टाइम ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चाय की पत्ती का पौधा है। इसने आपको आने वाले कई 100 साल, कई जनरेशन्स इनकम देनी है। फिर भी आप शुरू के महीनों में अगर आप रिटेलिंग करते हो, तो रिटेलिंग में आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। तो रिटेलिंग के साथ साथ आप नेटवर्क कीजिए, बिल्ड कीजिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, इस फ्यूचर बिजनेस, इसमें आपका फ्यूचर बनता है। प्रेजेंट मेहनत मांगता है, फ्यूचर आपका बनता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपना संदेश दे पाया हूं, अपनी बात कह पाया हूं। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया है कि एक हैंडीकैप, एक फिजिकली चैलेंज्ड बंदा अपने घर से नेटवर्किंग कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। उसका अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो कोई बॉडी का कोई एक पार्ट कम होगा ना, कम से कम उसके पास सपने तो होंगे ना, उसके पास आगे बढ़ने की इच्छाएं तो होंगी ना, तो उसको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैंने देखा है फिजिकली चैलेंज लोग ज्यादा कामयाब हो जाते हैं दूसरे लोगों से भी। उनकी सिक्स्थ सेंस ज्यादा काम करती है। तो कहने का मतलब यही है, कोई भी काम कर सकता है। इसमें बहुत से लोग हैं आईएमसी में जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और रिजल्ट्स दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स दे रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं और अपने परिवार को भी ग्रो कर रहे हैं। एक आया है अमित कुमार करम की तरफ से कि गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। वो पूछ रहे हैं अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ अच्छे रिलेशंस कैसे बन सकते हैं। देखिए, सभी लोगों को इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। जब हमारे पिताजी और हमारे माताजी, हमारे पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, तो हमें उन्होंने जन्म दिया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम जिंदगी में अपने माँ बाप बदल पाएं। जो जिस घर में आए हैं, हमारी जो भी बहन है, हमारे से पहले आई है दुनिया में या हमारे से बाद में आएगी, वो हमारी चॉइस नहीं है। हम उसको बदल नहीं सकते हैं। हम अपने भाई बहन नहीं बदल सकते, अपने मदर फादर नहीं बदल सकते। तो हमें यह क्यों लगता है कि हम अपने हस्बैंड वाइफ को बदल सकते हैं? वहां पर हमें क्यों लगता है कि हम जिंदगी में डाइवोर्स ले लें? फिर हमें यह क्यों लगता है कि हम अपनी अपलाइन को बदल लें तो यार बढ़िया हो जाएगा? फिर हमें यह क्यों लगता है कि हमारी डाउनलाइन अगर कुछ और आ जाए ना तो बढ़िया हो जाएगी? फिर हमें यह क्यों लगता है कि हमारी कंपनी अगर बदल लेना तो बढ़िया हो जाएगा ना? जैसे हम अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वही हमारे भगवान है, वही हमारे खुदा है, वैसे ही ये इंडस्ट्री है। इसमें रोज रोज चेंज कर 10,000 बार सोच लो ना, पहले अच्छी तरह सोच लो ना। जिसने आपको ज्वाइन करना है, करवाने आया है, सोच लो अच्छी तरह, उसके बारे में सोच लो। अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ नहीं निभा पाओगे तो अभी ज्वाइन नहीं करो ना। लेकिन अगर कर लिया, 1000 बार आप ट्राई कर लो, विश्वास केवल एक ही बार करना है। विश्वास कर लिया तो फिर कर लिया। अगर आपने कल को कंपनी छोड़नी है तो एक ही हालत में कंपनी छोड़ सकते हैं आप,
वो हालत ये है कि आप इस इंडस्ट्री से बाहर जाना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमाना चाहते, आपको लगता है कि आपके बस का रोग ही नहीं है, ये तो केवल कुछ लोग ही लाखों करोड़ों कमा सकते, हम कहाँ कमा पाएंगे। अगर आपके मन में ऐसी गलत फहमी है, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप बड़े सपने नहीं रखना चाहते हो, आप उस जिंदगी में खुश हो जो आपके साथ चल रही है, तो उस हालत में आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर उसको ए को छोड़ के बी के पास जाना है तो मुझे लगता है कि बेकार है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी अपलाइन चेंज हो जाए ना, हम शायद सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं हो सकता है। मैंने बचपन में सुन लिया था अपने फादर से, जो एक शहर में गधा है ना, वो दूसरे शहर में भी गधा ही है। जो दिल्ली में नहीं कामयाब हो पाया ना, वो बॉम्बे में भी कामयाब नहीं हो पाएगा। जो सर्दियों में नहीं कामयाब हो पाया ना, वो गर्मियों में भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये सब बहाने हैं। इसलिए आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आप उनके साथ यही सोच के चलिए कि इनको हमने बदलना नहीं है। अगर बदलना नहीं है तो फिर उनके साथ एडजस्ट करना है, फिर उनके साथ हमने उनको एक्सेप्ट करना है, उनको उनकी बातों को मानना है, उनसे सीखने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इजाजत ले लेंगे समाप्त करके। ये क्वेश्चन है अरुण कुमार जैन जी की तरफ से कि शॉर्ट पीरियड में कैसे हम अचीव कर सकते हैं। इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि जो चीजें जल्दी पैदा हो जाती है ना, उसकी वैल्यू भी कम होती है। जो सब्जी जल्दी पैदा हो जाती है उसकी वैल्यू कम होती है। जो चीज लंबा टाइम लेती है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था, स्कूल में पढ़ लिया था। जितनी बातें हैं ना, ये कुछ नई नहीं है, ये सारा कुछ वही है जो स्कूलों कॉलेजेस में हम पढ़ते थे, हम केवल भूल गए हैं। स्कूल में पढ़ लिया था ना, सहज पके सो मीठा होए। जो सहज पकता है, मतलब जो धीरे धीरे पकता है, जिसको पकने में समय लगता है, वो मीठा फल होता है। ऐसे ही बिजनेस है, ऐसे ही करियर है। जो सहज पकता है ना, जो धीरे धीरे प्यार से पकाया जाता है, जो धीरे धीरे प्यार से परोसा जाता है, उसी को ही खाने में मजा आता है। और लोग भी उसी के लिए सल्यूट करते हैं। जहां पर लॉटरी निकलती है, जहां पर जुए का रिजल्ट निकलता है, जहां पर सड़क पर पड़ा हुआ कुछ मिल जाता है, वहां पर लोग सल्यूट नहीं करते हैं। वहां पर अपने बच्चे भी सल्यूट नहीं करते हैं। वहां पर दुनिया सल्यूट नहीं करती है। जीतने वालों को सल्यूट नहीं मिलती है, सल्यूट मिलती है एफर्ट्स करने वालों को। एफर्ट्स करने के बाद अगर आप नहीं भी जीते तब भी लोग सल्यूट करेंगे, और बिना एफर्ट्स के अगर आप जीत गए तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो एफर्ट्स करके जीतना है, पहले कर्म करने हैं, फिर जीतना है। फिर आपका परिवार भी आपकी इज्जत करेगा, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी, और पैसा भी कमाओगे, करियर में भी आगे निकलोगे। मुझे लगता है कि मैं आपकी बातों का जवाब दे पाया हूं। नेटवर्किंग के ऊपर 5-7 मिनट लगाते हैं, इसको समराइज करते हैं, एंड उसके बाद फिर आपसे मैं इजाजत ले लूंगा। फिर दोबारा हम चलेंगे इवनिंग में 6 बजे। आजकल अभी थोड़ा सा पावर शटडाउन हुआ है, 1-2 मिनट शटडाउन रहेगा, उसके बाद पावर बैकअप आ जाएगा। उतनी देर हम बातें करते रहेंगे, इंटरनेट चलता रहेगा। आजकल के दिनों में शाम को 6 बजे आईएमसी के जो टॉप लीडर्स हैं वो आपसे रूबरू हो रहे हैं जूम के ऊपर एंड फेसबुक के ऊपर, तो आप उनको जरूर सुनिएगा। आईएमसी ने कुछ जूम मीटिंग्स भी अनाउंस की हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आप आईएमसी के बिजनेस पेज के ऊपर, जहां पर ये लाइव देख रहे हैं, इसी पेज के ऊपर आप उसका स्केड्यूल देख लीजिएगा, और उनके आईडी एंड पासवर्ड आपको वहां मिल जाएंगे। उन मीटिंग्स को भी ज्वाइन कीजिएगा। अपने ग्रुप्स में, अपने नेटवर्क में भी जूम मीटिंग्स करने की कोशिश कीजिएगा। इसे ही नेटवर्किंग कहते हैं। जितना आप लोगों के बीच में रहोगे उतना ही नेटवर्किंग ज्यादा कर पाओगे। तो नेटवर्किंग क्या है मैंने आपको बता दिया। कैसे करनी है, कैसे करनी है वो उससे पहले जानना है क्यों करनी है। क्यों करनी है, देखिए हमारी कामयाबी में अगर हम देखें कि किन किन लोगों का हाथ है। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक दुकानदार, उसको कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सही बोल रहे हैं आप, कस्टमर्स, यानी लोग। एक सेल्समैन को कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? क्लाइंट्स। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पॉलिटिशियन की कामयाबी कैसे हो सकती है? वोटर्स, फॉलोअर्स, लोग।
एक संत को कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? प्यूपिल्स, अनुयायी, फॉलोअर्स, यानी लोग। एक टीचर को क्या चाहिए? स्टूडेंट्स। एक ट्रेनर को क्या चाहिए? ट्रेनीज। एक क्लब के प्रेसिडेंट को क्या चाहिए? मेंबर्स। यानी किसी भी पोजीशन पर, किसी भी करियर में, किसी भी सिचुएशन में आप तभी कामयाब हैं अगर आपके पास लोग हैं। चाहे वो कस्टमर्स की शेप में है, चाहे वो क्लाइंट्स की शेप में है, चाहे फॉलोअर्स की शेप में है, सब्सक्राइबर्स की शेप में है, आपके ट्रेनीज हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। और अगर हम परिवार में आ जाएं तो परिवार में हस्बैंड तभी हस्बैंड है अगर वाइफ है तो। वो वाइफ के कारण हस्बैंड है, बिना वाइफ के वो हस्बैंड नहीं है। फादर अपने बच्चों के कारण फादर है, बच्चे हैं तो फादर है, अदरवाइज नहीं है। बहन भाई के कारण बहन है, एक भाई बहन के कारण ही भाई है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के कारण दोस्त है। मैं उतनी देर दोस्त नहीं हूं जब तक मेरे पास सामने कोई दोस्त नहीं है। क्या मतलब बना? ये सारी बात का मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशन में जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारी कामयाबी है, जो हमारा सर्वाइवल है, वो सामने लोगों के कारण है। अगर सामने लोग हैं तो हम हैं, अगर सामने लोग नहीं हैं तो हम नहीं हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोफेशन में भी, इस करियर में भी, नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको सामने लोग चाहिए। क्यों का जवाब मैंने आपको दे दिया। अगर लोग हैं तो उनके साथ ही नेटवर्किंग करोगे ना, उनके साथ ही बिजनेस करोगे ना। अब करनी कैसे है? वेरी सिंपल। अगर आपके घर में कोई शादी का कार्ड देने आया और उसने कहा जी कि मेरे घर में शादी है, शाम को 10 दिन के बाद रात को 9 बजे का, 8:30 बजे का टाइम है, आप आ जाना। शादी का कार्ड देने कौन आता है? जो आपके करीब होता है, जो आपके नज़दीकी रिश्तेदार होता है, जो आपका इमीडिएट पड़ोसी होता है, दोस्त होता है, वही लोग आते हैं ना शादी का कार्ड देने। कोई बेगाना तो आता नहीं है। तो आपका अपना बंदा अपने घर में शादी के लिए आपको इनवाइट करने आता है, 8:30 बजे आ जाना। और आप कितने बजे पहुंचते हो? 10:30। उससे पहले तो बारात ही नहीं आनी। पहले जाके करना क्या है? उससे पहले तो डिनर सर्व ही नहीं होना। क्या करेंगे? 500 रुपया, 250 रुपया, जो भी शगुन देना है देते हो, खाना खाया और वापस आ गए। और उसके कुछ दिन के बाद उसके पास जाते हो कि यार मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन की है, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा बिजनेस प्लान है। उसको भी याद है कि आप उस दिन सिर्फ खाना खाने आए थे, 250 रुपये का शगुन दिया था, 2000 रुपये का खाना खा गए थे। उसको भी याद है ये बात। तो वो क्या करता है? आपको कहता है कि यार नहीं यार, मेरे से होगा नहीं। छोटी सी एग्जांपल है, आपके बहुत काम आएगी। जिंदगी में दोबारा कभी कोई शादी का कार्ड देने आए तो अगर 8:30 का टाइम है ना, तो 7 बजे पहुंच जाना, सुबेरे ही पहुंच जाना। उसे कहना कोई काम बता यार, कोई सेवा बता, कहां तेरे काम आ सकता हूं। जब आप काम करोगे, उसके हाथ बटाओगे, तो वो आपके करीब आएगा। उसके बाद दोबारा जब उसकी जिंदगी में जाओगे उसके साथ बात करने के लिए, कभी भी किसी बिजनेस के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए, तो वो आपकी बात मानेगा, बिना सोचे मानेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, कैलकुलेशंस नहीं करेगा कि इसमें फायदा है या नहीं है। वो आपकी बात सुन लेगा। तो ऐसे ही बाकी चीजें हैं। किसी घर में दुख है, बीमार है कोई, तो वहां पर केवल हालचाल पूछने नहीं जाइएगा। वो आपके फूलों का मोहताज नहीं है, वो गुलदस्ते का मोहताज नहीं है, वो आपके वो फल फ्रूट और जूस के बॉटल्स के गिलास का मोहताज नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प चाहता होगा। जैसी हेल्प आप कर सकते हैं, फिजिकल हेल्प की जरूरत है तो फिजिकल कीजिए। अगर आपको लगता है कि वहां पर कुछ पैसा चाहिए और आप देने में समर्थ हैं, तो बिना पूछे बिना मांगे दे आइए। उसके बाद बिजनेस सोचना नहीं पड़ेगा, फिर वो सोचेगा। उसका काम है सोचना कि मैं कैसे इसके एहसानों का बदला निकालूं। माय डियर एसोसिएट्स, जिंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। आईएमसी से बहुत कुछ
लिया जा सकता है। अब लेने वाले बनो। प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, मैं जितनी बार भी आपके सामने आता हूं, हर लीडर आपको यही बात बोलता है, लेकिन क्यों बोलनी पड़ती है? कभी सोचा है क्यों हम कहते हैं बार बार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो? हम इसलिए कहते हैं कि गलत चेन ना बन जाए, जो ऊपर से आएगा वही नीचे जाएगा, गलत चेन ना बन जाए। मैं ये सोचता हूं कि मेरी टीम परचेज करेगी तभी तो मुझे फायदा होगा, जब मुझे फायदा होगा तो मैं खरीद भी लूंगा। और मेरी टीम के जो लोग हैं वो गधे हैं क्या? वो भी तो यही सोच रहे हैं कि जब उनकी टीम कुछ खरीदेगी तो वो भी खरीद लेंगे, क्योंकि उनको फायदा होगा, खरीद लेंगे। और यही सिस्टम नीचे से नीचे से नीचे चला जाता है और किसी के पास कोई भी इनकम नहीं आ पाती है। शुरुआत आपसे होगी। अगर आप इस बिजनेस में बिना शर्त, बिना कंडीशन प्रोडक्ट्स हर महीने खरीद सकते हो, ये सोचने के बिना कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, अगर आप हर महीने ईमानदारी से अपने घर में प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, अगर आप ईमानदारी से लोगों को कह सकते हो कि ये बिजनेस प्लान क्या है, अगर आप ईमानदारी से लोगों को प्रोडक्ट्स के फायदे बता सकते हो, रिजल्ट्स की आशा के बिना। गीता में जो लिखा है ना, लाइफ में उसको अपना लीजिए। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है, और फल मिल जाता है। मेजॉरिटी केसेस में तो मिल ही जाता है। एक्सेप्शंस होती होंगी तो शायद हो सकता है कर्म करने में ही कोई फर्क रह गया हो। बिना सोचे आपने खरीदा है, खरीदना है कि नीचे को खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा, नीचे खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, नीचे खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आपका काम नहीं है सोचना। आप बस केवल अपने घर में प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दीजिए और भगवान के आगे प्रेयर कीजिए कि हे भगवान, मैंने अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दी हैं, मुझे ऐसे लोगों से मिलाना जो मेरे कारण सेहतमंद हो पाए, जो मेरे थ्रू अमीर हो पाए। बस भगवान आपकी जरूर सुन लेगा। मैं आप लोगों के नाम नहीं पढ़ पाया हूं, फोकस था केवल बोलने में। फिर कभी दोबारा आपके सामने आऊंगा तो आपके नाम भी पढ़ लूंगा। आईएमसी में एक ही चीज है, हमें सिखाई गई है, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के काम आना। कौन किसकी डाउन में है सोचने के बिना, आप मेरी डाउन में हो या नहीं हो मैंने नहीं सोचा है, ना ही आपने सोचना। इंडिया में जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी टीडीज हैं, जितने भी लोग हैं, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर कोलकाता में आप बैठे हुए मेरे नेटवर्क की हेल्प करते हैं और मैं यहां बैठा हुआ आपके नेटवर्क की हेल्प करता हूं, और इसी तरह से कोई आसाम में बैठा हुआ जलंधर वाले के नेटवर्क की हेल्प करता है, और जलंधर में बैठा हुआ कोई बंगाल के नेटवर्क की हेल्प करता है, तो पूरा इंडिया एक दूसरे की हेल्प करने में ही लग जाएगा। हमने अगर किसी चीज़ को वायरल करना है ना, तो अच्छी चीज़ को वायरल करना है, अच्छा वायरस देना है, हमने गलत वायरस नहीं देना है। तो इसी चीज़ को वायरल कीजिए कि आईएमसी एक एग्जाम्पल बना लीजिए कि हम जिंदगी में हर वो नेटवर्कर, हर एसोसिएट जो आईएमसी में है उसके काम आना है, और वो बदले में आपके काम आएगा नहीं आएगा, आपकी तरफ से कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आ जाएगा, आपको देखकर हो जाएगा। ये वायरस, जब गलत वायरस फैल जाता है ना, तो फिर गलत परिणाम निकलते हैं। आइए आज हम इस सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। कंपनी के जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं संदीप वाही जी, जो इस समय बहुत शिद्दत से, बहुत कमिटमेंट के साथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, अप्रैल के महीने में ही। उनको मेरा मुबारक भी है, उनको मेरा आशीर्वाद भी है। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी, मैंने तो 24 घंटे उनको एक ही चीज़ सोचते हुए देखा है कि एसोसिएट्स कैसे उनकी तरक्की हो। मैंने आज तक उनसे कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते हुए उनको नहीं सुना है। मैंने उनके मुंह से कभी किसी धर्म को डिस्कस करते नहीं सुना है, कोई न्यूज़ डिस्कस करते नहीं सुना है। केवल एक ही चीज़ सुनी है कि मेरे एसोसिएट्स की तरक्की कैसे हो सकती है। डॉक्टर अशोक भाटिया मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। डॉक्टर अशोक भाटिया, मैं केवल इतना कह सकता हूँ, जो मेरा मन कहता है मैं अपने मुंह से कहना चाहता हूँ।
वो हमने भगवान को तो नहीं देखा है, पर डॉक्टर अशोक भाटिया भगवान के रूप में हम लोगों की जिंदगी में आए हैं। वो देवता के रूप में हम लोगों की जिंदगी में आए हैं। पैसा कमाने के लिए उनके पास तो 100 रास्ते और भी थे, पैसा कमा सकते थे, लेकिन लोग पैसा कमाएं, उनके पास एक ही रास्ता था, एंड वो था आईएमसी को नेटवर्क कंपनी बनाना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना। तो डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी के लिए भी हमारी दुआएं हैं, हमारे बेस्ट विशेस हैं कि वो इसी तरह हमारी रहनुमाई करते रहें, कंपनी को आगे लेके जाते रहें। जितने भी एसोसिएट्स आज लाइव हुए हैं, मुझे देखा है, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जो इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कमाते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी सेहत के मालिक बनिएगा। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। भारत माता की जय।